साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा टू सीरीज नाम से 10 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज निकाली गई है। इसी में से जो इसका चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तथा इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न से किसने मराठों को हराया था? तो मराठों को अफगानों ने हराया था। ठीक है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अफगान अहमद शाह अब्दाली के मध्य में होता है, जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह जो है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में जो है 10 मई 1857 को प्रारंभ होती है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था 1793 में। 1793 में इसे जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीशेवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। मुख्यतः पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी क्षेत्र को छोड़ करके महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत इत्यादि नामों से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर चले थे और दांडी पहुंच करके, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी पहुंच करके यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र के नासिक में इसको संगठित किया गया था बी डी सावरकर के द्वारा 1902 के करीब। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो देश नायक इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शांति निकेतन में। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण, इनके भी, जिसे नेपच्यून कहते हैं वरुण को, इसके भी वलय के संकेत मिलते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ये जो है जाड़ों में वर्षा जो होती है, उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है, या जिसे लौटता मानसून कहते हैं, इसकी वजह से होता है। तो ए ऑप्शन। नर्मदा की ओर बहने वाली नदी कौन सी? ये रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो ये है 21.71%। यहाँ वनावरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वृक्षावरण ऐड नहीं है। 21.71%। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है कौन? वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मक्का उत्पादक राज्य नंबर 1 पर आपका कर्नाटक है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी हो गए। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949 में। 1949 में 1 जनवरी 1949 को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं।
क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है आर्टिकल 94 गा के अनुसार, और इस आज की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, सही है। अनुच्छेद 48 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है, बल्कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 में है। किस में है? आर्टिकल 50 में है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है, 1/10। और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी इतनी संख्या होनी चाहिए। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो ये टिन और शीशे का, डी ऑप्शन। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। कौन होगा? चांदी होगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी कण होती है। किसकी? विटामिन सी की वजह से होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है या एसिड होता है। कुछ मैथ के प्रश्नों को देखें। यदि √7x + 12 प्लस √7x - 12 इक्वल 3 प्लस √33 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो 31 का 3, सी ऑप्शन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 100/9, 100/9 अधिक है प्रतिशत। आगे चलते हैं, अगला है, इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 32। दो संख्याओं का माध्य 25 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका माध्य 22 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई जो संख्या है वो कितनी है? 58 है। 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके पिता के भी शामिल हो जाने पर औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की आयु बताइए कितनी है? पिता की आयु जो है 34 वर्ष है। कितनी है? 34 वर्ष है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक शुद्ध युग्म नहीं है? आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन नहीं होता है बल्कि पुरातन होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची है, परंतु विभाकर जो है ये सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है इसमें? तो पहिया जो है वो पुल्लिंग है, बाकी लिखावट, पखावज, मझधार ये स्त्रीलिंग है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कपट का निधन कपट होगा। निधन कपट यह विसर्ग संधि है। आगे यहाँ देखते हैं, इंग्लिश का पैसेज है, इसको पढ़ करके इस पे आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पैसेज पहले पढ़ लेते हैं। मेनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट रीजनल फोकस। Directed by G. Kumara Swamy, the play adopted from the book Telangana to Buddhism focused on the enlightenment of a cursed Brahmin Bavari and his 16 curious disciples willing to understand the deeper truth of birth, death, rebirth and brotherhood. From the impressive use of projector visuals, music and shadow play, there was every effort to lend authenticity to the theme. Despite the play's focus on Telangana, the native essence was compromised due to the English rendition done for a wider reach. The line appeared jaded with literal translations. The honest performance from the crew impacted only on a surface level. Kiran Kumar's Bauri act and Krishna Chaitanya Joshi as a Pingia said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions across South India grab your attention. इस पे आधारित प्रश्नों को देखें तो चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। What was sacrificed
what was sacrificed to keep the play in English a bit of native essence? What was the unique about the play, the way across regional focus? Kiran Kumar played the role of the crushed Brahmin Bawri. Give synonyms for the following word. Celebrate. Celebrate का मतलब होता है सराहना, प्रशंसा करना, कीर्तिगान करना, गुणगान करना. इसका सिनोनिम या समानार्थी क्या होगा? ऑनर. ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना, सम्मानित करना. गिव एंटानेम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड. एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है नित्य, शुद्ध, स्वतंत्र, स्वाधीन. तो एब्सोल्यूट का क्या हो जाएगा? लिमिटेड, परिमित, सीमित, सीमाबद्ध, संकुचित इत्यादि. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्म अध्ययन में फॉसल्स का अध्ययन करते हैं. बी ऑप्शन हो जाएगा. यदि किसी कूट भाषा में इनर्सिया INERTIA को RGVZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है. जो विषम वर्ड है, जैसे आई पहले है, विषम मतलब 1, 3, 5 ये वाले, तो विषम वाले के स्थान पे क्या करेंगे? जो उसका विपरीत अक्षर होगा. जैसे आई की यदि कोडिंग करते हैं तो आई की कोडिंग क्या हो जाएगी? 9 होगी. और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? आर होगा. आर की कोडिंग कितनी होती है? 18. 18 में 9 जोड़ने पे क्या देता? 27. दोनों को यदि देखिए उल्टा कब होगा? जब दोनों को जोड़ने पे उनका ऐड 27 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को उल्टा होंगे. तो आई है, आई की जगह पे क्या आ जाएगा? 9 में 18 जोड़ने पे 27 आ जाएगा. तो यहाँ पर आई की जगह पे आर हो जाएगा. इसी प्रकार से जो सम स्थान पर है, सम स्थान वाले में 7 माइनस कर देंगे, तो n की अगर नंबरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14. 14 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा. 7 को कोडिंग करेंगे तो कितना आता है? G आता है. तो इसी प्रकार से करते जाएंगे. जो विषम है उसकी जगह पे उसका विपरीत लिखेंगे और सम वाले की जगह पे 7 माइनस कर देंगे. इसी प्रकार से फ्लावर को करेंगे तो फ्लावर का जो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा UELPBK, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. रानी पीयूष की बहन है. रानी जो है पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है. ठीक है, कमल की बेटी है. तो पीयूष और रानी क्या हैं? कमल के बच्चे हैं. कमल जो है गौरव का बेटा है. कमल गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है. आर्यन का भाई है, तो आर्यन क्या हो जाएगा? आर्यन जो हो जाएगा रानी और पीयूष का चाचा हो जाएगा. रानी और पीयूष का आर्यन क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा. और आर्यन क्या है? रजनीश का पिता है. यहाँ पूछा आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है, तो आर्यन क्या है? रानी और पीयूष दोनों का चाचा है, तो यहाँ चाचा का संबंध है. ए ऑप्शन हो जाएगा. आगे चलते हैं. यदि 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था, तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा. क्या होगा? सोमवार होगा. आगे चलते हैं. अगला है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है. उस असमान शब्द का चयन करना है. देखिए, अभाव, समृद्धि, दरिद्रता, कंगाली. तो अभाव, दरिद्रता, कंगाली ये सब क्या है? गरीबी संबंधित है, परंतु समृद्धि जो है इससे अलग है. मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उदाहरण किया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में. मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में देश जो है, या भारत विश्व का कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया? तो भारत बन गया. कौन बना है? भारत बना है. अब नंबर 1 पर अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग है और 5वें पे भारत है. महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में. अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? 10वें स्थान पर रहे हैं. इलन मस्क पहले नंबर पे. जनवरी 2022 को इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इनसेट 4B को सेवा मुक्त किया गया है. भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो गुजरात के सूरत में. देश के पहले सी वीट पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में. कहाँ पर की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी. इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी.
जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? थाईलैंड है। कौन सा है? थाईलैंड है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में, अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? हरियाणा में शुरू की गई है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही रूप से मेल खाता है? कथक केरल का नहीं, उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है ये उड़ीसा का नहीं, आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सही। कथकली उत्तर प्रदेश का नहीं, केरल का है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में है। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज जो है तबला बजाते रहे। गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या रहा है? असली नाम समता प्रसाद था। ये बनारस घराने से ताल्लुक रखते रहे हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि इनकी कृति के लिए 1913 में दिया गया था। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब को किसने जीता है? तो ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके। जबकि महिला खिताब जो है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। ईगा स्विटेक ने। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके जीता है। आगे चलते हैं। अगला है हिंदी के प्रश्न। यहाँ हिंदी गद्यांश दिया गया, इस पर आधारित प्रश्न को करना है। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची। सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े कारण समझ में आया। एक की महरी ने घर साफ कर कचरा दूसरे के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। ऋतु ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली महरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वह महरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसनों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। ऋतु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, कहीं बालों गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं और। मन बीत तृष्णा से भर उठा। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर सब अपने घर तक जाते हैं और उससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता। उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साझे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिलता है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई है। ऋतु को कैसी आवाज़ें सुनाई दी? कैसी आवाज़ें? लड़ने झगड़ने की। ठीक है, कैसी आवाज़ें सुनाई दी थी? तो लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है महरी किसे कहा जाता है? तो कामवाली को कहा जाता है। ऋतु का मन घृणा से भर गया क्योंकि सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था। अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बीत तृष्णा है। अनुच्छेद का संदेश क्या है? स्वच्छता सबका कर्तव्य है। आगे चलते हैं। हिंदी का फिर से एक गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीत कर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में ना जाने कितनी सदियाँ कितने बरस दुबक कर भी छिपे बैठे हैं। फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन में बनने में ऐसे ही ना जाने कितने 12 महीने होंगे। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया कि किसान चार महीने में एक जीवन जीता है। शायद किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा। 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं और इन 4 महीने के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था, किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता कि फल अच्छा होगा या बुरा। वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक्त भाव से ना देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं। इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों से नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। स्वार्थ को ताक पर रखकर कौन जीते हैं? किसान जीते हैं। किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता? फसल काट लेने पर। किसान से बना किसानी शब्द क्या है?
ये संज्ञा है, किसान से बना किसानी शब्द जो है इसमें ई प्रत्यय लगा करके किसानी बना, ठीक है, ई प्रत्यय लगा करके किसानी बना है। एक सेकेंड, और इसके बाद जो है यह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेखक खेती के साथ लिखने का भी काम क्यों कर रहा है? जिससे किसान को कोई हीन ना समझे, प्रत्यक्त ना समझे। लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि इस समय कोमल धूप अच्छी लगती है, ठीक है, कोमल धूप अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।